हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित का प्रश्नावली 1.1 का 7वां नंबर सवाल। तो आइए देखते हैं। 7वें नंबर सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए है। समुच्चय क्या है? ए है। और संबंध जो है R इक्वल एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स तथा वाई जो किताब है उसकी पेजों की संख्या जो है समान है। द्वारा पद्धति संबंध आर की तुल्यता संबंध है या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इसको अच्छी तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करते। देखिए आर इक्वल क्या दे रखा है, पहले ये देख लीजिए। आर इक्वल कह रहा है दो किताब है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, चूंकि एक्स और वाई में जो है, एक्स और वाई में एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स वाई एक किताब या कॉपी है जिसमें पेजों की संख्या जो है समान है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अब देखिए, स्वतुल्य में जैसा कि आप लोग को पता है ए होता है या सेम संख्या होगा एक एक, ठीक है, या दो दो होगा, इस तरह की संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है, दो किताब। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक्स एक्स ही ले लेते हैं, देख लेते हैं चेक करके, एक्स और एक्स रहेगा, क्या ये बिलोंग करेगा आर से? तो जो जी बिल्कुल बिलोंग करेगा। क्यों? अब देखिए एक्स एक किताब है और वाई भी एक किताब है, तो एक्स किताब में जितना पेज होगा उतना ही तो एक्स किताब में के पेज होगा, सेम है ना, इसलिए ये क्या होगा, बराबर समान है इसमें पेजों की संख्या। अब देखिए भाई, दो किताब है, एक का नाम एक्स किताब है, एक का नाम वाई किताब है, लेकिन यहाँ पे स्वतुल्य में जो है सेम होता है, तो एक्स किताब इधर भी है और एक्स किताब इधर भी है, तो दोनों किताबों में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसमें कहने की कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे कारण दे के लिख सकते हैं आप लोग, एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। समझ में आ गई बात? स्वतुल्य तो हो गया खत्म। अब हम लोग सममित को देख लेते हैं। आइए देखिए, सममित के लिए हम लोग क्या जानते हैं? तो सममित के लिए सर हम लोग जानते हैं ए अगर रिश्ता रखता है बी से, तो बी भी रिश्ता रखना, बी को भी रिश्ता रखना आप करेगा किससे? ए से। सिंपल सी बात, किताबी भाषा में मत जाइए, ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे दो किताब था, एक तो एक्स किताब था और एक वाई किताब था, तो ये बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। क्यों बिलोंग कर रहा है आर से? ये भी समझ लीजिए, एक्स ये कंडीशन है, ठीक है, इधर ये चीज आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। क्या है? समान है। क्लियर हो गया? अब क्या y और x, ये देखिए y लिखे और इस साइड x लिखे, अगर x और y बिलोंग कर रहा r से, तो y x को भी बिलोंग करना होगा किससे? r से, क्योंकि सममित में यही कंडीशन कहता है। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे। अब यहाँ पे हम पे कंडीशन आपको पहले समझाते हैं। अब देखिए y तथा x में पेजों की संख्या जो है समान है। क्या है? समान है। क्लियर हो गया? अब देखिए क्यों लिखे यहाँ पे, कारण में देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, दो किताब है और दोनों किताब में पेजों की संख्या समान है। तो उसी प्रकार से जितना y में है उतना x में भी है, जितना x में है उतना y में भी है। जब x y जो है संबंध रख रहा r से, तो y x को भी तो संबंध रखना होगा r से। तो क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं हुआ होगा, ठीक है। आइए आगे, अब आप समझ लीजिए संक्रामक में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चे को अक्सर समझ में नहीं आता है। संक्रामक
ठीक है, संक्रामक, ये देख लीजिए। अब संक्रामक में क्या है, अब दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, करने दीजिए। एक्स और वाई बिलोंग टू आर, ये अभी आप लोग जान ही रहे थे। और यहाँ पे लिख दीजिए एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी आपको जो बताए वो भी समान ही था। तो यहाँ पे लेकिन क्या करना है, तीन आदमी की जरूरत पड़ता है या 3 एलिमेंट्स का जरूरत पड़ता है, समझ सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये 3 किताब है, ठीक है। तो वाई जेड में यदि एक्स और वाई बिलोंग कर रहा आर से, तो उसी प्रकार से वाई और जेड भी बिलोंग करेगा किससे, आर से। क्योंकि यहां पे कारण देख लिख दीजिए, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। अब यहाँ पे लाइब्रेरी में 3 किताब हो गया, ठीक है। संक्रामक के लिए हमको लेना ही होगा 1 किताब, ठीक है। एक्स वाई जेड, अगर एक्स और वाई में समान पेज है, ठीक है, और तो वाई और जेड में भी समान है, तो मतलब एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो वाई जेड बिलोंग टू आर। तो अब यहाँ पे समझिए तीसरा जो कंडीशन इसमें होता है, क्या होता है, एक्स और जेड। अब एक्स और जेड में होगा, देखिए एक्स यहाँ पे लिखे, एक्स और जेड, क्या इसमें पेजों की संख्या समान होगा। देखिए एक्स में जितना पेज है उतना वाई में भी है, जितना वाई में है उतना जेड में भी है। तो एक्स में जितना है तो उतना एक्स में भी जेड में भी तो होगा। एक्स में जितना है मेरे भाई उतना वाई जेड में भी तो होगा पेजों की संख्या, इसलिए लिख देंगे बिलोंग टू आर। समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अतः आर संक्रामक है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ये कारण अगर आप लोग को देना होगा तो दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर देते हैं तो अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तब नीचे में आप लोग को लिखना है नोट करके, ठीक है, नोट करके लिख दीजिएगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक भी है, ठीक है। अतः आर तुल्यता संबंध है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा था, देखिए आर एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना था, सवाल में सिद्ध करना था, जो हमने आपके सामने सिद्ध करके दिखा दिया। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। अगर आप लोग के पास कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।